एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल के व्यूअर्स का अभिनंदन है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ गुड़ राब की विधि। जी हाँ, गुड़ राब हालांकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन अभी चूँकि इसका सीज़न आ रहा है और त्यौहार आ रहे हैं तो इसलिए इसकी विधि आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैंने लिया है लगभग 50 ग्राम आटा और 1.5 गुना गुड़ लिया है मैंने, 75 ग्राम गुड़ है। और इसके बाद में घी हम इसमें 3 बड़े चम्मच डालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमने ली है इलायची, काली मिर्च और सौंफ। इलायची को हम दरदरा कूट लेंगे और काली मिर्च को भी हम दरदरा कूट लेंगे। तो इस तरह से ये इंग्रेडिएंट्स के साथ में आज हम बनाएंगे गुड़ राब या गुड़ की राबड़ी या मीठी राबड़ी या गुड़ राब। और इसके अलावा मैंने पानी लिया है 450 ml। 450 ml ऐसे कि गुड़ का 6 से 8 गुना पानी हमें लेना है। तो देखिए, अब सबसे पहले तो मैं यही करती हूँ कि पानी से हम चाशनी नहीं बल्कि सिंपल सिरप बनाना है। गुड़ गलने तक ही हमें पानी उबालना है। सारा गुड़ गल जाए, तो गुड़ के भी मैंने छोटे टुकड़े कर दिए हैं, सारा गुड़ गल जाए तब तक ही हमें इसको उबालना है। और उसके बाद हम इसको छान कर रख लेंगे, फिर बाकी आगे की विधि शुरू करेंगे। ये राबड़ी जो होती है ये गुड़ की ही विशेष रूप से बनती है। और अभी मैं बात कर रही थी कि सीज़न आ रहा है। सीज़न ऐसे कि एक तो ये बासोड़ा जो ठंडा आता है उसमें बनती है और शीतला माता को इसका भोग लगता है। और इसके अलावा आगे आ रही है अक्षय तृतीया, तो अक्षय तृतीया पर भी ये गुड़ राबड़ी बनती है। तो अक्षय तृतीया पर गेहूं की खिचड़ी के साथ खाई जाती है। बाकी सर्दियों में तो ये आप चाहें तो डेली बना करके खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ हमारे लिए होता ही इतना फ़ायदेमंद है। तो चलिए, गुड़ का पानी मैंने छान लिया है और अब हम आटा भूनने की तैयारी कर लेते हैं। 3 चम्मच घी डाल करके और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। और इसके बाद हम इसमें आटा डाल लेते हैं और उस आटे को हम मीडियम फ्लेम पे सेक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हाँ, मैं बात कर रही थी कि राबड़ी गुड़ की ही बनती है और गुड़ हमारे लिए इतना पौष्टिक होता है कि ये कई तरह से खाया जाता है, खाने के साथ भी, खाने के बाद भी। और रोटी, स्पेशली बाजरे की रोटी, और उस पर घी गुड़ रख करके खाया जाता है। चूरमा खाया जाता है गुड़ का बना करके। बाजरे की या गेहूं की रोटी का चूरमा बनाते हैं और उसमें भी गुड़ डालते हैं। और इसके अलावा हलवा बनाते हैं, मालपुआ बनता है, लापसी बनती है, दलिया खिचड़ी में भी गुड़ के टुकड़े करके और डाला जाता है। तो इस तरह से गुड़ तो इतना पौष्टिक होता है कि ये खाया ही जाता है। और गांव में तो सबसे ज़्यादा। और गांव के लोग क्या है, मेहनती होते हैं, मेहनतकश लोग होते हैं, तो उनको हजम भी हो जाता है। सर्दियों में विशेषकर गुड़ फायदेमंद होता है। और ये जो राबड़ी हम बना रहे हैं ये भी सर्दियों में विशेष फायदेमंद होती है। ये देखो कि किसान दिन भर खेतों में काम करके और शाम को घर लौटते हैं, थकान मिटाने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, और बॉडी को सर्दियां हैं तो गर्म करने के लिए ये गुड़ राब बहुत काम आती है। आटा सुनहरा भूरा होने के बाद में हमने इसमें गुड़ का पानी डालना शुरू किया है। एक बार में सारा पानी नहीं डाल रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं। और देखा जाए तो ये गुड़ का हलवा एक तरह से थोड़ा कम मीठा हलवा तैयार है। वैसे राबड़ी में मैंने ज़्यादा गुड़ लिया है, इन दैट वे हलवा कम मीठा रहेगा, क्योंकि पानी तो अभी बाकी है। और ये पानी हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा डाले दे रहे हैं। गुड़ हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। फॉलिक एसिड होते हैं इसमें, प्रोटीन होता है, विटामिन B12 और B6 इसमें भरपूर होता है। इसके अलावा जिंक है, फोलेट है, सेलेनियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है और आयरन है। ये सारे खनिज लवण इसमें होते हैं। और ये क्या है कि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता। इससे क्या है कि ये वज़न कंट्रोल करने में भी काम आता है। और त्वचा के लिए भी गुड़ अच्छा होता है, बीपी कंट्रोल करता है और बॉडी को डिटॉक्स भी करता है गुड़। तो इसलिए फ्रेंड्स, गुड़ की जो राब बनती है ये सर्दियों में तो डेली खाई जा सकती है और गर्मी में भी आप जब भी चाहें खा सकते हैं और ठंडी करके खा सकते हैं। सर्दियों में गरम गरम खाएंगे तो बहुत फ़ायदा करती है। आँखों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है गुड़। और इसके अलावा सर्दी जुकाम, गले की खराश,
इस समय भी गुड़ फ़ायदेमंद होता है। और महिलाओं को पीरियड्स के जो दर्द होते हैं उसमें भी गुड़ से राहत मिलती है। लीजिए, हमने इसमें इलायची डाल दी है आधा छोटा चम्मच, और आधा छोटा चम्मच ही अब हम इसमें सौंफ भी डाल देंगे। राबड़ी हमारी लगभग तैयार है। जो पानी हमने बाद में डाला है वो थोड़ा और इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद में राबड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो इसके अलावा गुड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है हमारी बॉडी के लिए। वो है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है। कहा जाता है ना कि गुड़ खून बढ़ाता है, तो इस तरह से गुड़ खून बढ़ाने में भी काम आता है। बीपी कंट्रोल करने में भी गुड़ सहायक होता है। इसके अलावा हमारे हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए भी गुड़ लाभकारी होता है। और सर्दी जुकाम, गले की खराश, इसमें भी गुड़ लाभकारी होता है। और एक चीज़ और है, महिलाओं की जो पीरियड्स के दर्द होते हैं उसमें भी गुड़ लाभकारी होता है। और इसीलिए जैसे ही डिलीवरी वगैरह होती है महिलाओं की, तो उसमें भी गुड़ से बनी हुई पदार्थ उनको दिए जाते हैं, क्योंकि उनका जो इस समय ब्लड लॉस हुआ है वो उसकी पूर्ति हो जाती है। और आरबीसी का निर्माण तो करता ही है गुड़, इससे क्या है कि उनकी जो ब्लड की पूर्ति हो जाती है। और इसके अलावा कब्ज में भी गुड़ काम आता है। और पैरों में सूजन अगर है तो भी गुड़ काम करता है। और शरीर को हमारे गर्म रखता है। और त्वचा के लिए गुड़ अच्छा होता ही है। और बॉडी को डिटॉक्स करता है गुड़। तो चलिए, आप भी गुड़ से राबड़ी बनाइए, और अभी त्योहारों पर तो बनाइए ही, और आने वाली सर्दियों में बनाइए, खाइए, और मुझे बताइए कि आपने जो राबड़ी बनाई कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस पर कमेंट करें। इससे क्या है कि मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है कि मैं आपके लिए और अच्छे और आवश्यकता अनुसार वीडियो लाऊं। और कौन सा वीडियो बनाना है इस पर भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वही वीडियो बना करके आपको दूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नई रेसिपी के साथ, किसी नई हॉबी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।